Assalamu alaikum dear members. Today is 10th March 2021 and it is Wednesday. I am Qazi Mohammad Nabil from the platform of the PSX Bull Riders. मैं आप सबको अपने इस प्रोग्राम जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 64 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अगर मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही। मार्केट आज क्लोज हुई KC 100 इंडेक्स 43,691 पर और तकरीबन 531 पॉइंट जो है आज 100 जो है ना जो पॉइंट्स हैं वो डाउन हुए ये, और ये तकरीबन -1.20 जो है परसेंटेज जो बनती है ये। बहरहाल अगर आज की मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट ने जो है स्टार्ट में थोड़ी सी बेहतर हुई और फिर इसके बाद इसने शुरू में ही ज़रा डिप लिया तकरीबन 10 बजे के करीब, और ये था डिप 43,760 का। फिर इसके बाद मार्केट के अंदर रिकवरी हुई 11:15 बजे तक, और इस 11:15 पर इसने जो है वो एक हाई बनाया 44,424 का, और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है मार्केट में फिर डाउन आता गया, और फिर इसके बाद जो लो था मार्केट का दैट वाज 43,620, और इसके बाद मार्केट के अंदर फिर थोड़ी सी रिकवरी आई और 43,691 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। अगर आज के एक्टिव परफॉर्मर्स की बात करते हैं जिसको हम लोग वॉल्यूम लीडर्स कहते हैं, जिसमें TRG, यूनिटी, GGL, FFBL, PRL, FCCL, हमनल, PIBTL, ATRL और बाइको जो है वो शामिल है। ये टॉप एडवांसेस की बात करते हैं और इसमें जो अच्छे वॉल्यूम के साथ फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा, लेकिन ये पैनी सा स्टॉक है, और एक फ्लाइंग सीमेंट में जो है आज हमने जो है वो तेज़ी देखी है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। और कुछ टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक में, जिसमें जनाना जो है वो टेक्सटाइल है लेकिन वॉल्यूम ना होने के बराबर है इसमें, और एक छोटा स्टॉक है समीम टेक्सटाइल, इसका भी जो है ये टॉप डिक्लाइन में शामिल है। बहरहाल ये थी परफॉर्मेंस आज की मार्केट की। आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि रेज हैंड की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, उसको क्लिक करें। रेज हैंड होगा तो मेरे लिए आपके क्वेश्चन लेना जो है वो ईजी हो जाएगा ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछा ना, अल शहीर कॉर्पोरेशन है सर, एक ठीक है सर, मैं आज में लिया है सर थोड़ा सा। अल शहीर ले लिया एक ही आपने? सवाल है सर। किस रेट पर लिया आपने अल शहीर? सर ये 14-20 पे लिया है। 14-20 पे सर। हाँ जी तारिक भाई, बहुत जबरदस्त रेट पर आपने इसको लिया है। इसकी बिल्कुल भी आपने टेंशन परेशानी नहीं करनी है, इसको रखे। जब ये तकरीबन 18 रुपए तक पहुंच जाए तो फिर आप एक दफा पूछ लें कि अब इसका क्या करना है। ये एकदम से इसको नहीं बेचना आपने, सिर्फ 18 पर आएगा तो सिर्फ आपने पूछना है कि आप यहाँ पर क्या करना है, और इस 18 तक आपने इसका वेट भी करना है ये, और इसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी बेचने में ये। जी मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, ये अभी मार्केट आज कल के क्लोज से भी नीचे आ गई है, तो अभी नेक्स्ट आप मार्केट को कहाँ देखते हैं? बस यही मेरा क्वेश्चन था। जी जी सर, 2 दिन तो मार्केट काफी ज्यादा डाउन थी। आज काफी हद तक मार्केट जो है वो बेहतर हमें नजर आई है, और बस जो हम कह रहे थे कि मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा करेक्शन है, और ऑलमोस्ट हम तकरीबन आज देख चुके हैं कि काफी हद तक करेक्शन होगी। आज हमें बाइंग भी जो है मार्केट के अंदर नजर आई। आने वाले दिनों में हम मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी देखेंगे ये, जिसकी वजह से हमने आपको कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड किए। तो इंशाल्लाह जो स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा होल्ड करके रखें तो ये बड़े अच्छे रेट पर आप इनकी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं ये। जी रिजवान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी नबील भाई और सब भाइयों को सलाम, बहनों को सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने सब यही पूछना था सर, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अभी सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, गो के गवर्नमेंट की जो फिगर जो है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं है, 3-4 नंबर सीट्स का डिफरेंस है, जो मेरा ख्याल है मौकल जो है वो कर देंगे। तो अगर सेनेट चेयरमैन का सजरानी साहब आते हैं तो ये मार्केट में पॉजिटिव होगा, जो ये 3-4 दिन से लॉस में जा रही, तो ये क्या हम इसको होल्ड रखें और क्या एस्पेक्ट आप उसके बारे में हमें देंगे? सेकंड ये कि सर, नेशनल फूड जो है वो अभी रमज़ान भी कमिंग मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो धरना है सर उसके भी कोई इम्पैक्ट नहीं होंगे, शायद वो भी वापस ही जाए। और ये जो उसके शेयर्स हैं उसका भी पूछना था सर उसमें, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ें
काफी यूज होती हैं। गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी भी दी है, तो काइंडली इस बारे में बता दीजिएगा। थैंक यू जी सो मच सर। जी। जी सर, वो जिस तरह हम कहते होते हैं, अगर आप हमारे जूम सेशन देखते हैं और खासतौर पर मरवत साहब वाले भी देखते हैं, तो हम यही कहते होते हैं कि मार्केट को पहले ही पता होता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ये जो सेनेट का है मार्केट ने पहले ही हमें बता दिया। उसने जो बियरिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वो हमें अंदाजा हो गया कि आगे सेनेट में क्या होना है। जो भी सेनेट में होगा, मार्केट अपना बियरिश ट्रेंड जो है वो खत्म कर चुकेगी। शायद हम समझेंगे कि अब जो है हमारे जो है ना, या तो जो सेनेटर सिंजरानी साहब अगर नहीं भी आते तो शायद हम ये एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन में से आ जाएंगे और मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मार्केट ने जितना नीचे आना था वो पहले ही अब्जॉर्ब कर चुकी है। आगे आप इसके अंदर पॉजिटिविटी ही देखेंगे आने वाले दिनों में, चाहे लॉन्ग मार्च आए चाहे कुछ भी हो। जो इतनी इतनी ज्यादा करेक्शन, ये सारे बहाने होते हैं। असल में इन्होंने अपना माल बेचना होता है। इनकी वजह से कोई नहीं होता कि सियासत की वजह से हम कहें कि मार्केट नीचे है। वो आपको बार बार हम कह रहे हैं कि अब मेरा, अगर आपने वीडियो लिंक भी अगर सुना हो तो उसमें मैंने यही कहा कि जो 18,000 पॉइंट बढ़े, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, वही करेक्शन हो रही है। अब हाथ बदलेंगे ये, अगले प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फिर नए हाथों में आएंगे स्टॉक्स और फिर वो आगे इनको लेके जाएंगे ये। बाकी नेशनल फूड जो है बिल्कुल नीचे आया हुआ है और यकीन करें कि बहुत जबरदस्त रेट पर आया हुआ है ये। जिसके पास कैपिटल मौजूद है, थोड़ा थोड़ा करके नेशनल फूड लाजमी इस रेट पर एकोमोलेट करें। आगे फ्यूचर में ये माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक हो जाएगा और ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट इसने शो करना है ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेट पर है और ये सारी रेट बहुत ज़बरदस्त है ये। हमें, मुझे तो आज मैपल लीफ को भी देखकर जो है वो खुशी भी हो रही थी और हैरानगी भी हो रही थी कि एक टाइम से 43 से कभी नीचे ये देखा ही नहीं था 3-4 महीने से। आज वो भी 42 पॉइंट कुछ पर मूव कर रहा था और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त रेट है अगर आप इनको वहां पर ले लेंगे। हाँ जी, मकबूल अहमद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल तो मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको सलाम करना था सर। वो दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इदरीस साहब की जो ओपिनियन आती है वो कट कट कर आवाज आती है और थोड़ी स्लो होती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा तेज बोला करें इदरीस साहब। जी चले, इंशाल्लाह वो करेंगे। जी, राव आबिद साहब है भावल नगर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपने जो बाइंग जोन बताया था, हमें तो पता ही ना चलता कि कहाँ ले। तो सारा दिन यूनिटी का इंतजार किया और आखिर में माशाल्लाह एंड बिल्कुल सही बाइंग जोन पे वो ले लिया। आपकी बहुत बहुत थैंक्स आपका सर। जी सर। और बाकी सर एचटीएल के बारे में कुछ बता दें आप। ये आप रिकमेंड भी नहीं करते, लेकिन मैं इस पे गौर दे रहा था। ये यानी कि अच्छा सा ऊपर भी जाता है और उसी तरह नीचे भी, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छा है। ये आप कौन सा थोड़ा वजाहत एस टी एल, कौन सा एस टी एल पूरा बोले, इसका क्या है ये? एस टी पी एल है टीच या? लुब्रिकेंट। हाँ नहीं नहीं, हाई टीच लुब्रिकेंट। हाँ, एच टी एल, एच टी एल जी, एच टी एल। हाँ जी। एच टी एल जो है पिछले दिनों काफी ऊपर से होकर अब नीचे आ गया और ये अभी 60 रुपए के 65 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। ये बहुत अच्छा रेट है इसको लेने का। अगर आप यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, यानी 60-65, ये इसका बाइंग जोन ही है ये। तो यहाँ पर इसको बेशक ले लें। आगे फ्यूचर में इसने फिर वो 90 रुपीज और उससे ऊपर चले जाना है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आगे इनकी खबरें भी हैं कि इनको पेट्रोल पंप जो इसकी इजाजत भी मिलने वाली है या मिल चुकी होगी, वो भी इनकी बात चल रही है ये। उसके बाद तो ये और भी तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है एच टी एल, अगर आप लेना चाहते हैं। उसको मैं भी अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा थोड़ी सी स्टडी करने के बाद। मजीद स्टॉक्स और भी ऐड करूंगा। ये जरा मार्च का मुझे इंतजार है, जरा मार्च निकले तो फिर एक नई स्टॉक आपके साथ जो है वो लिस्ट शेयर करूंगा फिर। जी, आमिद महमूद साहब कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे दो सलाम। तीन सवाल हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि आज मैंने एक नई चीज एक्सपीरियंस की। मैंने जीजीएल का शेयर खरीदा और बेचा। तो जीजीएल का शेयर एक टाइम में ऐसा हुआ कि मैं उसको खरीद के मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया। वो फिर मैं भूल गया, मैं दोबारा उसको एक और बाय ऑर्डर लगा दिया तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। तो दैट मीन्स बाय और सेल ऑर्डर एक साथ रख सकते हैं। एक तो ये सवाल था, लेकिन बाद में मैंने कैंसिल कर दिया, मैं गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये स्टॉप मीन्स सिर्फ लिमिट ऑर्डर थे। अच्छा, फिर एक पूछना, सेल जो है उसका कल हम प्री ओपन पे किस पे लगाएं अगर वो सेल ऑर्डर लगाना हो तो। तीसरा यह था कि यूनिटी फूड की तरफ से मुझे एक मीटिंग का वो आया है। यूनिटी फूड जो है वो 46 करोड़ के इक्विटी खरीद रहे हैं। इस कंपनी की कौन सी है, सनरिच फूड।
उसको ये दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 46 करोड़, दैट मीन्स तो ये यूनिटी फूड इज गुड कंपनी। ये हमें क्या वोट डालने के लिए बुलाते हैं, इस तरह से जाना चाहिए, ये क्या सिलसिला है? जी जी सर, चले 3 सवाल बहुत हैं आपके। जो पहले आपने पूछा कि बाय एज सेल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही बात है। आपने सेल लगाने के जगह बाय को सिलेक्ट करके ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर तो लगना ही लगना है। जो भी विंडो आप सिलेक्ट करेंगे, बाय की सिलेक्ट किया तो बाय लगेगा, सेल की सिलेक्ट किया तो सेल लगेगा, उसने तो लगना ही है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये पहल जो है आपको रिकमेंड किया, रात को टेक्निकल स्टडी करने के बाद जो है वो आपको इस साथ वो लिस्ट शेयर हो जाएगी किस रेट पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है इसकी, या प्रॉफिट टेकिंग करनी है या होल्ड करना है, ये आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये बाकी जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं आप अपने आप को जो है उस कंपनी का मालिक समझा करें। ये सारे मेंबर्स के लिए ये बात है कि जब भी आप किसी का, अगर आपने 10 शेयर भी खरीदे ऑड लॉक में, या 1 शेयर भी अगर किसी का आपने खरीदा किसी भी कंपनी का ऑड लॉक में, अगर आपने ओडीएल में भी खरीदा, तो आप उस कंपनी को, यानी कि अपने आप को उस कंपनी का मालिक समझे। ये कंपनी जो है वो बाउंड है, आपको अपनी जो उसकी जनरल मीटिंग्स होती हैं उसमें वो आपको कॉल करेगी, आप जाएं, अपनी राय दें, कंपनी के डायरेक्टर से मिलें, क्योंकि आप उस कंपनी के जो है वो मालिक हैं, हिस्सेदार हैं उस कंपनी के आप। तो इसलिए जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये ना समझे कि ये शेयर्स हवा में ही चलते हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है। जैसे यूनिटी का आपको लेटर आया, इस तरह बाकी भी मेंबर्स जो है उनको बाकी कंपनीज के भी लेटर आते होंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के भी लेटर आते हैं उनको, जनरल मीटिंग की इन्विटेशन के भी लेटर आते हैं। तो जो ये इस बात का सबूत है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक्स लिए हुए हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये शरई तौर पर ये कारोबार बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लीगली उसके पार्टनर बन गए उसमें। ये तो जाएं आप यूनिटी, आपको उन्होंने बुलाया है तो लाजमी जाएं, आपको वो खाना शाना भी खिलाएंगे, रिफ्रेशमेंट देंगे, अपनी राय भी उनसे भी पूछेंगे यूनिटी का आगे क्या फ्यूचर है। अगर यूनिटी आगे फ्यूचर में जाके किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो डेफिनेटली उसका फर्क इसके स्टॉक पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा। अभी हाल ही में यूनिटी ने जो अपना खास तौर पर डाइल्यूट ईपीएस जो है वो शो किया, वो बहुत ही जबरदस्त उसने अपनी अर्निंग शो की थी, जो बहुत अच्छी है उसकी अर्निंग। और आगे आने वाले दिनों में हम यूनिटी के अंदर बहुत ग्रोथ देखेंगे, बढ़ेगा इसका शेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नीचे आइए। जी कामरान बेग साहब हैं, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से सबको बहुत सलाम। काजी साहब, वैसे पिछले दिनों तो मार्केट के हालात खराब रहे, मैंने एक शेयर पकड़ लिया है जीजीएल, उसी में मैं प्रॉफिट टेकिंग में करता रहा हूँ। नीचे आए तो मैं खरीद लूँ, ऊपर जाए तो मैं उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, बल्कि आज भी कल भी एक वही चलता नजर आया मुझे, तो माशाल्लाह उसमें काफी अच्छा हो गया। बाकी आज आपके कॉल पे चलो मजीद शेयर का भी हमने कुछ किया। जीजीएल के बारे में एक सनाउल्लाह साहब ने भी एक लेटर उसका भेजा है, जहां उसका कोई जॉइंट वेंचर है आगे आने में फ्यूचर में शायद, उसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। और उसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट का आ रहा है कि वो राइट्स दे रहे हैं, तो क्या जैसे आपने पहले एडवाइस किया था कि हमने डिविडेंड नहीं लिया, तो क्या राइट्स भी ना लें या राइट ले सकते हैं शेयर के बारे में? जी 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 कमरान भाई, जो है ना इसी तरह ये जीजीएल की जो खबर थी जॉइंट वेंचर की, इसी की वजह से जो है वो सबके साथ शेयर हुई है वो वाली न्यूज़, तो उसी की वजह से जो है जीजीएल में तेजी थी, और आगे भी हम 1-2 दिन मजीद भी उसके अंदर तेजी देख सकते हैं। ये बहरहाल एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम कहेंगे कि आप इसकी वो जो बुलिश जो न्यूज़ की जो असर है वो ख़त्म हो गया, तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पर हो जाएं, जब तक है तो उसमें आप इंजॉय करें प्रॉफिट वगैरह जीजीएल में। बाकी फ्लाइंग का जो है राइट की खबरें वो भी बिल्कुल ठीक है, आपने सुनी होगी खबर। तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप राइट के लिए जो है उस तक जाएं। आप पहले ही कोशिश करें, जब तक उसका बुलिश ट्रेंड खत्म नहीं होता आप प्रॉफिट टेकिंग करें, साइड पर हो जाए। फिर राइट के बाद फिर जब एक्स होगा वो फिर उसके बड़े मसले मसाइल है, फिर शेयर नीचे आ जाता है और फिर आप स्टॉक ऑफ भी हो जाते हैं, फिर आपको समझ भी नहीं आती कि हमने राइट कैसे बेचने हैं, और पिछला शेयर रेगुलर भी ऊपर नहीं चढ़ा। तो वो थोड़ी सी जो है कोशिश करें अभी इसको ले 2-4 लॉक ऊपर करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर किसी और स्टॉक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और अगर राइट की पहले पोजीशन देखें कि राइट अगर वो एक्सपेंशन के लिए ले रहा है, आगे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिर लाजमी आप राइट को जो है वो अप्लाई करें। अगर उसने अपने कर्जे चुकाने के लिए राइट ले रहा है फिर तो किसी सूरत भी जो है आप उसके राइट की तरफ ना जाए। ये 2 कंडीशन है, ये जरा मैं भी देख लूंगा, आप भी अगर कहीं इसको सर्च करें कि क्यों ये राइट इशू कर रहा है ये, ठीक है, तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि राइट हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी हाफिज सलीम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सब क्या हाल है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब दुआ क्या करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
आज जो मेरे जहन में एक नुक्ता चल रहा था, तो मैंने कहा मैं रात को ना फोरम पे इसको शेयर करूंगा। ऐसा है कि अब आप पर जो है ना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप ना हम लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए कि आप पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा है, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो फिर बंदे के लिए परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह मखलूक खुदा की भलाई का सोच रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारे लिए भलाई सोचेंगे। तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको भलाइयाँ अता फरमाएंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया काश साहब। जी जी हाफिज साहब, इंशाल्लाह जब तक आप लोगों का साथ है, इसी तरह प्यार मोहब्बत चलती रही तो चलता रहेगा सिलसिला, और इंशाल्लाह गाइडेंस मिलती रहेगी। जितना कुछ अली बे हमें पता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी तक बेहतर हुआ है, और आगे भी हमारी नीयत में कोई शक नहीं है या कोई बदनीयती नहीं है। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ आपको अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी नफा नुकसान जो है वो अल्लाह देने वाला है, वो हम नहीं दे सकते। किसी के नसीब में नुकसान लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं ये, और किसी के नसीब में नफा लिखा हुआ है तो वो भी हम नहीं छीन सकते। बहरहाल हम आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो नफा ही दे स्टॉक मार्केट के अंदर। एक उम्मीद के साथ मैक्सिमम लोग हमारे ग्रुप में बेचारे दिल जले ही हैं, जिनको लॉस ही हुए स्टॉक मार्केट के अंदर। जारी बात है, जिनको फायदे होते वो किधर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपने ज्वाइन किया, आप कुछ दिन हो गए आपको मेरे साथ ज्वाइन किए हुए, तो आपको भी सूरत हाल पता लग गई होगी कि पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अगर आपको इस ग्रुप में आकर फर्क महसूस ना हो ये और बात है, वो आपकी हिस्सी क्या पता ना हो, तो ये मैं वो तो नहीं ला सकता। बहरहाल अगर आप महसूस करते हो, अगर आपने बाकी कोई ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह दावे से कह सकता हूँ कि इस ग्रुप में जो है उनको कम अज कम स्टॉक मार्केट की अली बे और कम अज कम मार्केट क्या होती है ये सही समझ लगी होगी कि कैसे चलना होता है ये। जी मूसा आलमगीर साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू फॉर द ग्रुप। और काफी कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है, पहले से भी मिल रहा है ऑल्दो रिसेंटली ज्वाइन किया। सर मैंने पूछना था कि मैंने आज मतलब कि जिस तरह आपकी वो रिकमेंडेड लिस्ट में से मतलब कि पेल की मतलब कि इलेक्ट्रॉन की में इन्वेस्ट किया था 50%। तो अभी मैं पूछना चाह रहा था कि 50% मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं या इसी में ही इन्वेस्ट करूं, अगर ये फर्दर लो आता है या राइज करता है। जी सर। जी सर, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर पहल जो है आप मजीद 30 रुपए से नीचे अगर आ जाता है, अभी तो मेरे ख्याल है 32 रुपए के राउंड अबाउट है ये, आज इतनी तकरीबन उसने क्लोजिंग दी है, 32.40 पर इसने क्लोजिंग दी है ये। अब जब तक ये तकरीबन 28 रुपए तक नहीं आ जाता, फिलहाल इसके अंदर मजीद आप एकोमुलेशन ना करें, अभी वेट करें जो आपने लिए हुए। और अगर आप मजीद जो है और कोई 50% से और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई और स्टॉक भी देख ले, 50% उसमें लगा लें। और अगर मुझसे पूछते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है वो अमरेली स्टील है 42 पर आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रेट है यहाँ पर इसका। मैपल लीफ आया हुआ है, गरीबवाल सीमेंट आया हुआ है, ट्रीट आया हुआ है, इनमें से कोई सा भी एक स्टॉक ले लें। पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है। निशात यूनियन आपके पास बाइंग जोन में आप देखें वो मेरी लिस्ट के मुताबिक है। कोई सा भी स्टॉक पकड़ेंगे जो मेरे बाइंग जोन में और खासतौर पर एवरेज से नीचे है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह उन स्टॉक से आपको नुकसान नहीं होगा ये। जी मीर याकूब अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, खैरियत। अच्छा काजी साहब, मुझे जरा एंग्रो और पीएसओ का बाइंग लेवल बता दीजिए। एंग्रो और पीएसओ, सर एंग्रो मेरा ख्याल है मेरी लिस्ट में है या नहीं है एंग्रो? नहीं सर, एंग्रो नहीं आती। एंग्रो नहीं है जी। एंग्रो फिलहाल उसने बड़ी जबरदस्त अर्निंग शो किया है और ये अभी अपने बाइंग जोन में ही घूम रही है। 270 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अगर 270 पर भी आ जाता है तो फिर भी आपने इसकी कोई परेशानी नहीं करनी। इसका जो स्टॉप लॉस है आखिरी वो है तकरीबन 240 रुपए। जब 240 से नीचे आए तो फिर परेशानी वाली बात है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। एंग्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको रख सकते हैं इस रेट पर थोड़ा तो करके एकोमुलेट करें तो आराम सुकून से ये 350 रुपए तक जाएगा। फिर आप एक दफा पूछें कि वहां पर बेचना है या मजीद ऐड करना है, वो फिर उसके बाद ये बताएंगे ये। बाकी जो है पीएसओ की जहां तक बात है उसको भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि पीएसओ की क्या पोजीशन है। पीएसओ तकरीबन अभी आ रहा है 221 रुपए पर। इसका बाइंग जोन जो सही बनेगा वो 160 रुपए से लेकर 200 रुपए के दरमियान दरमियान
जब ये आ जाए तो फिर आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके एकुमुलेशन कर सकते हैं ये, अदरवाइज जो है फिलहाल वेट करें, इसको थोड़ा नीचे आने दें। जी वकास साहब है लाहौर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब मैंने ये पूछना था कि मेरे पास 4-5 स्टॉक हैं इसके आगा स्टील है, अमरेली स्टील है, डोल है और FFL है। तो ये चारों ही लॉस में है, तो अब इनको मैं ये लॉस कवर करने के लिए और ले लूं, एवरेज कर लूं, या जो आपने लिस्ट में बताए हैं नए स्टॉक उनमें बाइंग करूं? जी जी वकास भाई, आगा जो है अभी आ गया तकरीबन 31 रुपए पर, इसके अंदर मजीद आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉक बहुत जबरदस्त रेट पर ही आया हुआ है, 31-32 के करीब करीब ही आया हुआ है। ये वो इसका रेट है जो IPO वाला रेट था इसका, और यहाँ पर समझिए आपको बड़े डिस्काउंट में ये मेरे अमरेली, यकीन करें कि बहुत अच्छा रेट है अमरेली का। अगर मेरे पास जरा खुले से पैसे हो तो यकीन करें कि मैं सारी अमरेली ही ले लूँ, इतना जबरदस्त है। और डॉल भी इस रेट पर बहुत अच्छा है। अभी शुरू में वो जो नीचे आ गया 24-25 रुपए पर, यहाँ पर अगर आपके पास और पैसे नहीं है तो बस जो रखा हुआ है इसको होल्ड करके रखे। और फौजी फूड भी 14-15 रुपए कम मिलेगा आपको फौजी फूड। ये अभी अभी आपको नजर आ रहा है, जब ये तेज होगा तो आपकी आंखें पे तरसा करेंगी कि कभी फौजी फूड भी 14-15 रुपए में ट्रेड करता था। ये जब ये जाएगा ऊपर आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे काफी हद तक इसके लॉसेस कवर हो गए हैं। तो अगर आप इन सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं या इन्हीं में और ऐड कर सकते हैं तो इन्हीं स्टॉक्स को रखें और इन्हीं को मजबूती से पकड़े रखें। फ्यूचर आगे इन्हीं स्टॉक्स का ही है। हाँ जी मुसद्दक साहब हैं दुबई से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अच्छा, एक तो वो हैजिंग के बारे में मैं कल सुन रहा था आपकी वीडियो। मेरा ख्याल है कि कुछ ये अच्छा टाइम है जब मार्केट गिर रही हो, तो इस वक्त हम लोग ये हैजिंग सीख लें या इसको इम्प्लीमेंट करें। शॉर्ट सेलिंग तो मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि एक नेगेटिविटी है, और मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में भी ये अलाउ है कि हम लोग नेगेटिवली बिजनेस करें। लेकिन हैजिंग के साथ जहां आपने एक तरफ खरीदा हुआ है दूसरी तरफ आप बेच रहे हैं, वो कुछ सेंस बनती है। अच्छा, ये एक चीज थी, इसके ऊपर तबसरा कर दे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, और मैंने पहले सोचा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं बात करूंगा इधर ग्रुप में ताकि सारे सुने। आपने जो सुबह 4-5 जो स्टॉक्स आपने दिए ट्रेडिंग के लिए, वो उसी रेट्स के ऊपर उसी तरह इसके टेलीग्राम के 2-3 ग्रुप्स के अंदर लोगों ने पोस्ट किए, साथ में अपनी एडवर्टाइजमेंट दी कि हमारे साथ ये ग्रुप ज्वाइन करें। देख के बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मुझे ये मतलब अब मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, कि ये इस तरह अगर आप लोग शेयर करेंगे ये स्टॉक, तो ये फिर इनका कचूमर निकल जाएगा। क्योंकि जहां 7-7 हजार 10-10 हजार लोग हैं, ना किसी को रेजिस्टेंस का पता है ना किसी को सपोर्ट का पता है, तो आपको खुद आपका जो अपना नुकसान है, जो फायदा है वो भी जाता रहेगा। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू सर, मैं उतना ही कहना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। जो हेजिंग है वो एक यानी स्किल है, आप उसको सीख लें, लेकिन उसका वही बात है कि शॉर्ट सेल वाला जो है फिर आप उसको उस तरह ना यूज करें। यानी शॉर्ट सेल जो है बिल्कुल हम इसको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन हेजिंग का मैं इंशाल्लाह अनकरीब वीडियो बनाऊंगा। और आज हमारे माशाल्लाह वजीर तालीम साहब ने वो ऐलान भी कर दिया कि मंडे से जो है वो जरा बाहर की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो 15 दिन हो सकता है हमें भी छुट्टियां ही हो जाएंगी जैसे नजर आ रहा है 2 हफ्ते की। तो इंशाल्लाह अगले 15 दिन में 15 जो है ना मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बनाऊंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस तरह के टॉपिक्स को जो है वो क्लियर करें, क्योंकि यही मौके होते हैं। बाकी आम दिनों में तो बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह हेजिंग मेरा आपसे प्रॉमिस है, आगे आने वाले 2-4 दिनों में आप देखेंगे हेजिंग पर बड़ी डिटेल और बड़ी जबरदस्त वीडियो में बनाऊंगा ये। बाकी जो है जो अब जो आज मैंने स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किए, या आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अब कुछ लोगों ने मेरा ग्रुप सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया है कि यहाँ की रिकमेंडेशन मिले, और आगे इवन के जो ब्रोकर्स भी हैं उनके यानी कि लिंक वाले बंदे भी हमारे इस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन अब ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक आध बंदा तो मैंने पिछले दिनों पकड़ा था और उसको मैंने अपने ग्रुप से भी रिमूव किया, जो हमारी पोस्टें आगे शेयर करते हैं। आगे शेयर करने से वो सारा इसकी बिल्कुल सही है कि वो आपका कचूमर निकलेगा। जब उसी स्टॉक को सारे पकड़ेंगे तो फिर वो स्टॉक चलने वाला कोई नहीं है ये। तो इसमें आप लोग यकीन करें कि ये एक जो अनसिविलाइज किस्म की, मैं इस फोरम पर
कौन से, हम पटवारी में बड़े गालियाँ बड़ी होती हैं लेकिन हम ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करते। बहरहाल आप लोग सारे सेंसिबल लोग हैं, कोशिश करें अगर आप लोग बहुत एफिशिएंट बनते हैं तो अपनी रिसर्च करें, तो अपनी आगे शेयर करें। इवन के जो ब्रोकर्स भी मुझे सुनते हैं, अगर आप लोग अगर इतने काबिल नहीं है तो बंद कर दें अपना ब्रोकर हाउस वगैरह। अगर आप अपने क्लाइंट्स को हमारी लिस्टें दे देकर उनको गाइड करना है आपने, तो आप फिर किस लिए ब्रोकर हाउस जो है वो चला रहे हैं। और आज यकीन करें कि मुझे एक ब्रोकर से भी कॉल आई कि आप हमें जो है अपनी सर्विस दें और अपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स हमें ला कर दें और हम आपको कमीशन देंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हम इस तरह का काम नहीं करते, ना हम कोई कारोबारी काम करते हैं। तो ये काम भी मेरे साथ चला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह चलेगा। बहरहाल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो स्टॉक शेयर किए जाते हैं, चले ये और बात है कि आपका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार हो जो ये काम कर रहा है तो आप बेशक उसके साथ शेयर करें, लेकिन जो बाकी 10,000 वाले टेलीग्राम के आगे पीछे जो ग्रुपों में आप शेयर करेंगे और उस पर अपना लेबल लगा कर शेयर करेंगे तो इससे आपकी क्या पर्सनैलिटी शो होगी। बाकी आपको सबको पता है कि ये जिस ग्रुप से आया हुआ है, मेरे मेंबर्स दूसरे ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं, उनके सामने आपकी क्या रेपुटेशन होगी। आप अगर कुवैत में मौजूद हैं या दुबई में मौजूद हैं और आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपकी इज्जत क्या रहेगी। है तो इसी वजह से तो हमारे पाकिस्तानी बदनाम है, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, इलीगल और गैर यानी गैर शरी और गैर इस्लामी और गैर महजब याफ्ता किस्म के काम। बहरहाल इस पर मैं आप क्या मजीद तकरीर करूँ। ये जी नदीम नसीम साहब हैं, ये कतर का मैंने इसलिए कहा कि जो पहले जिस बंदे ने ये काम किया वो कतर से उसका ताल्लुक था ये वाला, ठीक है। तब उसको जो है ना फिर मैंने निकाला था ग्रुप से, हो सकता है किसी और नंबर से वो फिर ऐड हो गया हो, उसने मुझे दोबारा फीस जमा कराई हो, मैंने तो उसके पैसे भी वापस कर दिए थे। ये लो अपने पैसे, आपके 500 रुपया मुझे नहीं चाहिए और मुझे इस तरह का भी मेंबर भी नहीं चाहिए। ये जी नदीम नसीम साहब हैं कतर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप तो मुझे कतर का कह के डरा रहे हैं। मैं माशाल्लाह बड़ा सिंसियर किस्म का और बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ कतर का कह के। मैंने तो आपसे जब पहली दफा बात की थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन इसका किया था डे ट्रेडिंग और शेयर्स के बारे में कि मैं इसको पता नहीं जायज समझता। पहले तो मैं काफी अरसा इसको यही सोचता रहा कि जायज है कि नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तरफ से तो आप बेफिक्र रहे, मैं तो एजुकेटेड बंदा हूँ, इंजीनियर आदमी हूँ। इंशाल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं है। और कतर में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह लोग अच्छे हैं। हो सकता है आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो कतर में। अल्हम्दुलिल्लाह एज कम्पेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज, यहाँ के लोग बड़े मसलन अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो चले मैं तो क्वेश्चन मैंने ये करना था, एक तो डिविडेंड्स के बारे में मुझे अभी तक मतलब इसके कोई अगर तो आपकी कोई वीडियो है तो ठीक है, आप जवाब में मुझे उसका कोई लिंक या कोई इस तरह की मुझे सजेस्ट कर देंगे तो मैं उसको भी स्टडी करूंगा। डिविडेंड के लिए इंसान कब एलिजिबल होता है? मैं अगर मिसाल के तौर पर अभी एक कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करना चाह रही है, मैंने अभी रिसेंटली अगर उसका स्टॉक लिया है तो आया मैं भी उनकी डिविडेंड लिस्ट में या मैं भी उनका एलिजिबल हूँगा, मुझे डिविडेंड्स के लिए वो कंसिडर करेंगे या उसके लिए कोई टाइम फ्रेम होता है 6 महीने साल या कुछ इस तरह गुजर जाए शेयर उसके पास हो तो तब वो होता है। और दूसरा इसके मतलब डिविडेंड लेने में जिस तरह आप कहते हैं शेयर की वैल्यू भी कम हो जाती है, बाज कंपनीज डिविडेंड एज ए कैश नहीं देती या कुछ, वो डिविडेंड आपको बोनस शेयर्स दे देती हैं, तो उससे आपको वो उस लिहाज से फिर बेनिफिशियल है या नहीं है। तो दूसरा बस मैंने यूनिटी और TOMCL ये थोड़े अपर रेट पे लिए थे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपने कुछ इसमें से निकलने का थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट टेकिंग का कहा था, मैंने नहीं किया, लेकिन वो अभी भी मेरे पास मेरे 32 दोनों 32 से अबव लिए हुए हैं 32.5 से। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, इसको होल्ड रखूं? जी जी नदीम भाई सारी बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका नहीं है वो इल्ला माशाअल्लाह जो 1-2 जो होते हैं वो हर जगह ही होते हैं इस तरह के ना। उनका कहा आप तो सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, सारे पढ़े लिखे भी हैं, सेंसिबल भी हैं। डिविडेंड का ये होता है कि जब भी कोई स्टॉक डिविडेंड देता है उसके साथ वो एक डेट अपनी अनाउंस करता है। आप PSX की वेबसाइट पर वो उनका लेटर आ जाता है जब वो रिजल्ट शो करते हैं और बता देते हैं कि इस डेट से जो है इसकी प्राइस X हो जाएगी। तो अगर वो आपके पास स्टॉक मौजूद है, X प्राइस आपने देखनी है, X प्राइस से 3 दिन पहले तक वो स्टॉक आपके पास अगर मौजूद है तो आप उस डिविडेंड के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। वो 3 वर्किंग डेज होते हैं उसमें, यानी कि आपको वो स्टॉक रखना पड़ता है। अगर आपने रखा हुआ है तो डिविडेंड आपके अकाउंट में जो है सीधा पैसे आ जाएंगे। अगर 5 रुपये डिविडेंड उसने दिया हुआ है तो वो 5 रुपये के हिसाब से जो इसका टैक्स वगैरह काट के और ज़कात डिक्लेरेशन अगर आपने जमा कराई हुई है तो फिर वो ज़कात डिक्लेरेशन कटेगी नहीं आपकी ज़कात वगैरह,
और फाइलर नॉन फाइलर का भी हिसाब किताब लगा के वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मसला वगैरह की बात नहीं है। और यही हाल बोनस का भी यही होता है, बोनस में वो पैसे नहीं देते आपको, कुछ शेयर्स आपको दे देते हैं। तो उसको हम लोग फिलहाल इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि ये जो टाइम है ये डिविडेंड बोनस वाले स्टॉक्स में पैसा फंसाने वाला टाइम नहीं है। डिविडेंड बोनस आपको देंगे वो फिर जब एक्स हो जाएंगे 3 दिन के बाद, जो इसकी एक्स प्राइस होगी उसमें वो अच्छे खासे नीचे आ जाएंगे। अगर 5 रुपए डिविडेंड दिया तो 5 रुपए नीचे वो स्टॉक खुलेगा अगले दिन, तो आप फंस के रह जाएंगे उसके अंदर। फायदा तो कोई खास हमें नजर नहीं आता कि डिविडेंड और बोनस में कोई फायदा होता है, मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई फायदा हो इसमें। बाकी यूनिटी और टॉमकेल जो आपने लिया हुआ है इसको आप होल्ड करके रखें, आपने उस टाइम नहीं बेचा, अब उन्होंने अच्छे हो जाने, अब मार्केट अच्छी हो जाएगी आने वाले दिनों में, तो आप उनको होल्ड रखें और आगे जब आपको प्रॉफिट हो तो फिर आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। जी मंसूर अकरम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले हम जब आप जैसे भाई साथ हैं तो हम दिल जले नहीं रहे। मुझे आज थर्ड सेशन में आपका सुन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ आपसे, ठीक है। और उसमें ये है कि आप काफी हेल्पफुल हैं मुझे, स्पेशली आपने कम से कम 3 दिनों में 20,000 लॉस बचाया मेरा। मैंने उसमें बाइंग नहीं की, लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प ना लेता तो मेरा कम से कम इतना लॉस होना था, ठीक है। तो मैंने बस कुछ, क्योंकि अभी मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं अभी जो शेयर्स है ना वो लो प्राइस में परचेज करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने 2-3 सिलेक्ट किए हुए हैं। एक हेस्कोल है, एक आई थिंक सो बाइको है, ठीक है। तो वो सर आप अनम्यूट हो गए, आपका हाथ लग गया, आई थिंक दोबारा करें अनम्यूट। हाँ जी सर। जी मैंने सर अर्ज किया है कि मैंने ठीक एक है हेस्कोल है जी और दूसरा बाइको, उसमें अगर मुझे बता दें कि भी मैं सुबह कोई बाय कर लूं, ठीक है, या ना करूं, क्योंकि मैं अभी लर्निंग पीरियड में हूं और मैंने 50,000 इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है। इतना मेरे पास है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आपका साथ रहा, प्यार रहा तो इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ेंगे। जी जी सर इस तरह है ना, अभी आपको मैं जो है ना अनम्यूट नहीं कर रहा, ठीक है, म्यूट नहीं कर रहा, सॉरी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज, यानी इस तरह आप कहा करें थोड़ा पाव खून जो बढ़ जाता है, अप्रिशिएट क्या करें, इससे हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह दिल जले, अगर शुरू में आपको लॉस होते रहे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे आपको फायदे होंगे। आपकी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि लॉस कवर हो और फायदे फायदे आपको नजर आए, और वो आपको आने वाले दिनों में जरूर नजर आएंगे। बाकी जो है ना सर मंसूर भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हम्बल सी, स्कॉल और बाइको दोनों स्टॉक आपने नहीं लेने, ये वाले स्टॉक आपने शुरू शुरू में नए नए दिन अच्छे अच्छे स्टॉक ले, अभी आया हुआ है इवन के टॉमकल भी नीचे है, यूनिटी भी नीचे है, आगा स्टील भी नीचे है, इनमें से कोई भी स्टॉक लेंगे मुझे दिल से खुशी होगी। स्कॉल और बाइको आपको इस चैनल का वास्ता है, आप ये दोनों स्टॉक बिल्कुल भी ना लेना, ठीक है सर। जी ठीक है भाई, मैं इंशाल्लाह ये दोनों नहीं लूंगा। और काइंडली वीडियो के बाद मुझे ये मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, मैं इंशाल्लाह यूनिटी और जो आपने कहा उनमें से चूज करके सुबह लाजमी लूंगा। जी सर, जी इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है ना पूरी यूट्यूब पर भी आएगी, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर होगा। अगर आप भूल जाते हो तो इस वीडियो को बार बार देखें, 10 दफा इसको देखें, वो आपको दोबारा याद दिलाएगी और ये पड़ी रहेगी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब में जब तक चैनल है। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत दिन से गायब, बहुत हालात बुरे हैं, लेकिन बस अब बैठे हुए हैं। हमने तो पहली बार काजी साहब, अब स्टार्ट ही था हमारा, तो अभी हमने मंदी देख ली, यही इसी को ही कहते होंगे मंदी शायद, हमें तो आइडिया नहीं था। लेकिन कम से कम 18% लॉस चल रहा है पोर्टफोलियो में, लेकिन ये है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, सारे आपके रिकमेंडेड ही है, अम्ब्रेली है और STPL है, तो वो है होल्ड किए में। लेकिन अब मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि अगर मतलब अभी और जैसे अभी सभी डिस्काउंटेड पे चल रहे हैं, तो अगर और कैश होता है तो बंदा इसी में एक्युमुलेट करे या फिर किसी और को लेके फिर उसमें करे। और दूसरी बात ये है कि डॉल में इतनी करेक्शन कैसे आ गई? डॉल 34 से 23 तक कैसे, 2340 पे बंद हुआ है और अभी भी इसमें मजीद बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं आप क्या? जी
जी ये दो जवाब भाई, जो डॉल है ना, आप देखें ना, डॉल तकरीबन अक्टूबर से लेकर ये अक्टूबर आखिरी जो था, और ये बल्कि पिछले थोड़ा और ऊपर मैं लेके जाता हूँ इसको, मई से लेकर ये अभी तक तकरीबन अपना हाई इसने बनाया, 41 के करीब तक ये चला गया था, सितंबर की बात है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया 23 रुपये तक। बहरहाल यही तकरीबन इसका प्रॉपरली बाइंग जोन में ये पहुंच गया है। और कोशिश करें, आज आपको ये स्टॉप लॉस की अहमियत का भी अंदाजा हो गया होगा कि उस वक्त फौरी तौर पर अगर आप थोड़े बहुत लॉस पे स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते और यही स्टॉक्स आपको बड़े अच्छे रेट पर मिलते थे। अभी डॉल भी हमने 28 रुपये पर बाय करवाया था, बल्कि 29 पर मेरा ख्याल है बाय करवाया था, और साथ ही स्टॉप लॉस से कई लोगों को निकलवा दिया। वो शुक्र पड़े होंगे, अभी हमारे मेंबर मौजूद है जिन्होंने मैसेज किया था। हमने पहले तो वो सोच रहे थे कि हम डॉल निकालें ना निकालें, फिर आखिरकार भारी दिल के साथ 2-3 दिन पहले वाला जूम आप देख लें, उन्होंने डॉल निकाला। तो आप शुक्र नहीं पड़े होंगे वो वाले मेंबर, अगर कोई बीच में आए कि डॉल जिसने 27 रुपये 28 रुपये पर निकाल दिया वो 23 रुपये पर आ गया। अब लेना ठीक है, या उस वक्त का लेकर बैठे रहते और 20% 30% लॉस आपको नजर आ रहा होता, वो ज्यादा दिल जलता। और बल्कि मुझे सुनाते आप लोग कि आपने उस वक्त रिकमेंड किया था, तो मैंने स्टॉप लॉस भी तो रिकमेंड किया था ना। पूरी बात यानी कि करनी चाहिए ना। तो बहरहाल इन्हीं रेट पर अमरेली, इन्हीं रेट पर डॉल, इसी रेट पर STPL बहुत जबरदस्त रेट है। चाहे इन्हीं के अंदर एकोमोलेट करें, जब ये प्रॉफिट पे जाएंगे इनकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, और इतनी देर में जो आपने ऊपर से लिए होंगे वो भी बराबर में ही आ जाएंगे, कोई इसकी टेंशन नहीं है। ये जी AR वसीम साहब है रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। सर ज़्यादातर तो आपको पता है कि मैं खामोशी से बोलता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आज लाया हूँ सर। सबसे पहले तो ये है कि जब आपने लिस्ट शेयर की थी सर, तो उस टाइम मेरे समेत जो है ना काफ़ी मेंबर्स कह रहे थे कि सर ये तो पता नहीं 6 महीने बाद इतने नीचे आएंगे और इतने महीनों के बाद आएंगे। तो आपके तजर्बे और दूरअंदेशी को मानना पड़ेगा कि कुछ ही दिन गुजरे हैं तो मैक्सिमम स्टॉक्स जो है ना वो उसके नज़दीक हैं या जून में पहुंच गए हैं सर। दूसरा ये है कि आपने बर वक्त जो है ना हमें मुतनबी और मुतला किया है, तो हम मैक्सिमम जो है ना वो कैश में है। तो यकीन माने कि मुख्तलिफ ग्रुपों में जब लोगों को रोते धोते देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं और बहुत खुश होते हैं। तो शुरू से आपके साथ आइंदा भी इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे और आपकी ज़ेर निगरानी जो है ना वो काम करते रहेंगे। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू। जी वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कम्प्लीमेंट्स का। बस यही चीज़ है, और अभी टाइम है लेने का, कैश अब इतना ना रखे पास, अब ले इन स्टॉक्स को, ये बहुत अच्छे रेट्स पर है, और ना इंतजार करें, और नीचे आते तो आने दें। आप अपनी एकोमोलेशन लेके बस इन स्टॉक्स को लेके रख ले, जो मेरे एवरेज जोन से नीचे आ चुके हैं उनको ले, मजीद टेंशन ना लें कि और भी नीचे आएंगे। और को छोड़, अगर और नीचे आते हैं तो किसी और को भी मौका मिलेगा नीचे से उठाने का। आप अपनी पोजीशन यहाँ पर बना लें और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये इन्होंने ठीक ठाक हो जाना है, ये वाला कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। जी हसन अहमद खान साहब है लाहौर से, लेकिन वो लेने का तरीका वो थोड़े थोड़े करके एकोमोलेट करें, एकदम से सारे नहीं ले लेने आपने। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम सर। एक तो बहुत शुक्रिया, बल्कि बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। वो लिस्ट जो कभी लगता था कि ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, वो उसी रेट पर आप अप्रोक्सीमेटली सारे स्टॉक उसी रेट पर ही हैं। तो सर ये इतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, अमेजिंग है। तो अब हमें ऐसा थोड़ा सा ये भी आपको ये भी कैलकुलेशन होगी कि वो मार्केट का जो रिदम है वो कब वापस आएगा, तो वो थोड़ा सा हमें बता देता कि हमें थोड़ी सी होप होगी ये रिदम जो है ना वो करीब है, या उसमें किस महीने में वो रिदम उसी रिदम में आ जाएगी मार्केट। तो सर ये थोड़ा सा हमें आइडिया दें ताकि आगे हम अपनी भी प्लानिंग करें। और सेकेंडली सर ये है कि ये जो बेस्ट स्ट्रेटेजी वैसे क्या होती है, एक्यूमुलेशन ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि नए स्टॉक जिनमें स्पीड वो रैपिडली ग्रो जिनमें ज्यादा होती है तो वो ले लिए जाए बजाय इसके कि वो एक्यूमुलेट किए जाएं। ये दो चीजें मैं बता। थैंक यू जी। जी हसन अहमद खान साहब, सर इस तरह है ना कि आप टोटली, मैं नहीं कहता कि सारे पैसों की आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कम अज कम जो है 50 to 70% अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करें इन स्टॉक्स के अंदर, और 30% से ले बेचे, जो आपको डेली स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं वो ले, उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स रखेंगे आगे जब वो तेज हो जाते हैं तो वो ठीक ठाक कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ये जिन्होंने उस वक्त 180 रुपये पर नेशनल रिफाइनरी आया लेके बैठ गए, आप जाके 500 रुपये पर जाके प्रॉफिट टेकिंग की, उनकी आप देखेंगे क्या अंदाजा होगा। हमारे ग्रुप मेंबर्स ही अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ये लेके रखे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने पोर्टफोलियो दिखाए। पायनियर सीमेंट 23 रुपये में कई दफा मिसालें दे चुका हूँ,
इंटरनेशनल इंडस्ट्री 60 रुपए पर लेकर बैठे हुए थे, 220 पर जाके प्रॉफिट टेकिंग की। तो ये बहुत जबरदस्त है ये वाला काम। और ये जो स्टॉक्स इन रेट पर आए हुए हैं, तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपके पास कोई 60-70% कैश आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो करें। बाकियों के साथ आप खेलते रहें, जो बाकी लेके बेचना और लेना देना, तो ये ऐसा है ये। और बाकी जो है रिदम इंशाल्लाह मार्केट का बनेगा। मार्केट ने आगे इस साल के आखिर में 50,000 से ऊपर इंशाल्लाह मार्केट जरूर जाएगी और ये सारे स्टॉक्स भी जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि एकदम ही जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चाहते। अभी हम थोड़ी सी डल मार्केट देखेंगे इसमें, जैसे अभी देख रहे हैं, अभी थोड़ी सी रिकवरी आएगी, फिर रमजान में थोड़ी जरा दरमियानी किस्म की, और फिर रमजान के बाद फिर आप देखिएगा कैसे दबादम मस्त कैलेंडर होता है फिर। हाँ जी, निजामुद्दीन साहब लाहौर से हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, सनाउल्लाह मरवत साहब का, अदरीस भाई का। बहुत अच्छे मशरे होते हैं, अदरीस भाई भी सबका हौसला बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाते हैं। तो और यही चीज होती है कि एक दूसरे के मशरे से आदमी चले। बाज़ औक़ात होता है बंदा अपनी अकल लड़ाता है, उसमें गलती भी हो जाती है। तो उसमें चीजें ये हैं, हर चीज 100% नफे में नहीं होती, कुछ में लॉस भी होता है, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं भी इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, मेरे भी कई लॉस में है, लेकिन वो एक शेर है ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रह। तो हम तो बहार की उम्मीद लेके इंशाल्लाह आपके ग्रुप में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह वी होप सो कि हम सब बेहतर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन है। जी सिराज भाई या रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? खैरियत, आप सुनाए? ठीक ठाक। सर मैंने लिए अभी आज ट्रीट 30% लिए है ना, जी जी तो बिल्कुल। बाकी 27 पे लिए मैंने आज, 28 रुपए 27 पे लिए। अच्छा 27, 27। ठीक है ठीक है। बाकी 30% कहाँ पे लेने हैं? वो एकोमोडेशन जोन आप देखें ना, कहाँ से कहाँ तक, अगर सारे ट्रीट ही लेने हैं तो वो मेरी लिस्ट आपके पास मौजूद है, उसमें बाकी लें थोड़ा। जब ये 7% अगर नीचे आता है 25 रुपए के करीब करीब है, अगर नहीं आता तो फिर 30 रुपए पर जाके फिर आप एक दफा पूछ लें कि बेच रहे हैं या और लेने हैं यहाँ पर, फिर आपको बताऊंगा मैं। वो यूनिटी का बता दें, यूनिटी का। यूनिटी यहाँ पर बहुत अच्छा है, इन रेट्स पर ले लें यूनिटी। ये जो अभी आया हुआ 28 से 29 के करीब करीब, ये बहुत अच्छा उसका रेट है यूनिटी का। अगर लेना है तो यहाँ पर बाइंग बनती है उसकी। चले ठीक है, शुक्रिया जी। ठीक है, वेलकम। वो आपका पाकिस्तान रिफाइनरी PRL भी आया हुआ है 22-23 रुपए पर, वो देखे ना कहाँ से होके वापस आ गया, उसकी भी बाइंग बनती है यहाँ पर। अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसको। जी ताहिर अब्बास साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं? जी जी सर, सर मैं पिछले 3 दिन से सर आपके साथ ज्वाइन हूँ। पहले तो आपके साथ लिंक नहीं था या वाकफियत नहीं थी, तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बहुत खुशी हुई आपके साथ ये सेशन ज्वाइन करके, मैं कंटिन्यू बैठ के देखता रहता हूँ। तो बाकी मैंने वो 290 के करीब लिया था, जो अपना HCAR है, तो अभी तो आज 255 पे घूम रहा है, तो उसका स्टेटस फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? जी होंडा कार सर, एक ही सवाल है या और भी है कोई? इसका बता, बाकी ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कहीं लॉस कहीं फेवर वो आप बताते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने कुछ ज्यादा ले लिए थे। जी सर इस तरह है ना, ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त स्टॉक है ये, इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी ना, आपने इसको कभी लॉस में बेचना है, ये बस इसको रखे रखें। और फिर आगे जब ये ऑटो सेक्टर अभी हमारा चला ही नहीं है, आगे आने वाले दिनों में जब ऑटो सेक्टर चलेगा तो ये होंडा शंडा इंडस गंदारा ये आपको नजर भी नहीं आएंगे ये वाले। और ये तो समझे होंडा आपको 250-300, ये तो सारा इसका बाइंग जोन है, ये 200 से लेकर 300 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये जब ये 300 रुपए से ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर बड़े आराम सुकून से इसका सफर बड़ा आराम से गुजरेगा। ये इसका सफर कहाँ तक जा सकता है, ये 900 रुपए का ये शेयर है, स्टॉक है ये। लेकिन आप 400-500 का टारगेट अपने जहन में रखें, वहीं पर जब ये तकरीबन पहुंचे 350 के करीब, तो फिर एक दफा आप मुझसे पूछे कि आप इसको क्या करना है, उससे पहले आपने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। ये बेशक नीचे भी आ जाता है 200 पर भी आप और ले लें इसको, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों नीचे आया हुआ है। ठीक हो गया सर। जी अली एजाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसा था कि आपके स्टॉक्स लिए थे तो ठीक जा रहे थे, मैंने थोड़ी सी गलती की, टैली ले लिया था,
फिर आज बड़े दिल से मैंने उसको 80,000 लॉस पे निकाल दिया था कि कैश पर आ जाओ। मैं कहा मिस्टेक मेरी है, मैंने इसलिए आपसे पूछा भी नहीं बार बार कि उसका क्या करूं। तो अब फुल कैश में हूं, तो और थोड़ा सा डिप का वेट कर लूं या स्टार्ट करूं उसमें लेशन? जी जी अली भाई, इस तरह ना आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि 2 रकत नफल पढ़े। आपने 80,000 के लॉस पर ही टैली को बेचा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब ये 1 रुपया या 2 रुपये पर दोबारा आ जाएगा 1.5 रुपये पर, तो फिर जिनका लुटना है उनके क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। और इसने आना ही आना है, इसमें कोई मुझे शक की बात नजर ही नहीं आती है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है ये कंपनी के पास उस तरह। और बाकी जो है आप जो है ना, वो जैसे हम कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े स्टॉक्स ले, अभी ये रेट है लेने वाले, इनको ले ले बेशक, मजीद डिप का इंतजार ना करें, थोड़ी थोड़ी एकम्युलेशन लाजमी करें, जो बार बार हम आपको स्टॉक्स कहते हैं। लिस्ट में पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है, उसमें से किसी पर भी कोई अंदाजी डालें जो अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स। अगर आपने मेरा ऑडियो मैसेज सुना है आज को, पैनी स्टॉक्स की तरफ ना जाएं, इतने अच्छे अच्छे वाले स्टॉक्स आए हुए हैं उनको लें, जो कम से कम 20 रुपए से 50 रुपए के दरमियान वाले स्टॉक हैं, वो कदरे बेहतर हैं, बजाय इसके कि 2-2, 4-4 रुपए वाले स्टॉक्स में आप अपने पैसे फंसाएं। जी साकिब भाई, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है वालेकुम सलाम, खैरियत सर। सर पहले तो आपकी रहनुमाई से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा मजीद दिल भी कर रहा है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर जो जैसे एज ए स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बड़ी बिग अमाउंट नहीं है, तो उसमें फॉर एग्जांपल 3 लाख से अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करे या डेली ट्रेडिंग करे जस्ट। और दूसरा ये आजकल सारे ही तकरीबन डाउन जा रहे हैं, लेकिन जीजीएल सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? जी जी साकिब भाई, जो है ना जीजीएल की खबर चल रही थी, जैसे शुरू में हमने बता दिया, अब उसको मैं क्या रिपीट करूं, बहरहाल आप उसको यूट्यूब पर दोबारा देख लीजिएगा। जीजीएल का वो लेटर भी आया हुआ था, आज घूम रहा था कि मजीद जो है उसकी जो है ना वो काम उसको मिला है, इस वजह से इसके अंदर तेजी है। और जब तक ये खबर आम हो जाती है फिर वो नीचे आ जाएगा, बस ये खबर तक किया है। कल आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, मजीद ये ना सोचे कि जीजीएल अब 100 रुपये पर मैं बेचूंगा इसको, या किसी ने आपको ख्वाब दिखाया होगा कि ये आगे आने वाले दिनों में 60 या 70 या 100 पर जाएगा, वो जब जाएगा वो और टाइम है, बस यहाँ से आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिलहाल वक्त ही निकले, क्योंकि वो खबर की वजह से उसके अंदर तेजी थी। बाकी जो आपने 3 लाख का पूछा, उसमें से कम अज कम आप 1.5 लाख के करीब आप अच्छे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और 1.5 लाख में आप जो हम आपको डेली के स्टॉक्स बताते हैं वो लें बेचें, वो भी काम चलाते रहे, क्योंकि आप जब तक लेंगे बेचेंगे ये भी बड़ा दिल करता है बंदे का, और बड़े कम ही लोग होते हैं जो लेके बैठे रहे। तो 50-50% दोनों के साथ चलाई रखें, इंशाल्लाह दोनों से आपको फायदा होगा अगर आपने प्रॉपर्ली हमें फॉलो किया तो। हाँ जी, मुजम्मिल हुसैन साहब हैं होली मदीना से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम सलाम, खैर करिए सर। अच्छा नबील भाई, पहली बात तो ये है कि हम 2 भाई हैं, आपको पता है, मोहम्मद यासिन और मेरे बड़े भाई हैं, और मैं दोनों एक ही घर में रहते हैं, कमरे अलग अलग हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों आपको फीस देते हैं। ये ना हो कि हम एक भाई हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो वो भी हम नहीं करते। पहली बात ये हो गई भाई। अच्छा, दूसरी बात ये करनी थी कि हमने ना डिविडेंड के चक्कर में जीएल आपसे पहले ले लिया था, आपसे पहले भी पूछा था, तो वो भी काफी मिकदार में अभी डाउन हो रहा है दिन ब दिन, तो इसका हल बताएं। दूसरा ये कि जो आज आपने स्टॉक बताए थे, आपसे मैसेज पे भी बात हुई थी, आपने कोहिनूर पहले आपने कहा था नबील भाई के ये बड़ा अच्छा स्टॉक है, इसको लें। जब हमने ले लिया तो आज आपका मैसेज है कि आप इन चक्करों में ना पड़े, ये बेहतरीन दूसरे स्टॉक है वो लें। तो फिर हमारा दिल तो टूट जाएगा ना नबील भाई, कि पहले आपने ही कहा है अभी आप कह रहे हैं कि इसमें ना लें, क्योंकि मैंने 3.80 पे लिया है, फिर 3.50 पे लिया है, अभी बहुत डाउन हो गया, तो अभी बेचा नहीं है, रखा हुआ है। ठीक है, तो आज वाले स्टॉक के बारे में भी बताइएगा भाई। यूनिटी है और मेरा DOMCL में भी है, और यानी अच्छी मिकदार में मैं लेता हूँ भाई, तो नुकसान भी अच्छी मिकदार में ही होता है। चले जी, मुजम्मिल भाई जो है ना, जो GHGL की आपने बात की, वो बहुत अच्छा स्टॉक है, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर वक्री तौर पर वो नीचे है, लेकिन जब वो तेज होगा तो आपको ये 70-80 रुपए आराम से ये देकर, यानी कि उसने जाना है यहाँ पर और ये बड़े आराम स्कूल से चला जाएगा। लेकिन जब पहले ये 60 रुपए पर इसने जाना है, वहां पर आप एक दफा पूछें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें या ना करें, उस तक आपने इसका वेट करना है। अभी वक्ती मार्केट नीचे है, जिसकी वजह से GHGL जो है वो नीचे आया हुआ है।
कंपनी में मुझे कोई शक नहीं है, ये तारिक ग्लास के बराबर की तकरीबन कंपनी है। अभी इसने आपको राइट भी दिए, डिविडेंड भी दिया, एक्सपेंशन भी वो कर रही है, तो इसके आने वाले दिनों में इसी का फ्यूचर है ये, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कोई नूर स्पिनिंग जो है कोसम बहुत जबरदस्त स्टॉक है, अभी भी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अभी ये कह रहा हूँ कि जिसके पास जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो पहले दूसरे अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स ले ले, वो भी डिस्काउंट पर आए हुए हैं उनके मुकाबले में। चाहे कोसम तो उनके बराबर का नहीं है, अमरेली के बराबर का कोसम नहीं है, या मैपल के बराबर का नहीं है, या और जो बर्जर के मुकाबले का कोसम नहीं है। तो जब वो अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं तो आप फिलहाल इसके अंदर पैसे ना डालेंगे। अगर आपने कोसम ऑलरेडी लिया हुआ है उसको आप होल्ड करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप 5.5 रुपए देखेंगे कि ये वहां पर ट्रेड करेगा और बड़े आराम से ये जाएगा कोसम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वो मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा। आज उसने वो 3.30 का जो एक स्टॉप लॉस था वो तोड़ा है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आने वाले दिनों में कोई नूर स्पिनिंग, सीटीएम, ये ऐसे स्टॉक है कि ये आपको 2-4 रुपए देकर ही जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट आपको देंगे ये। बाकी जो यूनिटी और टॉमकल आपने लिया हुआ है ये भी बहुत अच्छे रेट पर मिला हुआ है आपको। इंशाल्लाह अगर आने वाले दिनों में अगर कल मार्केट अच्छी होती है तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, यूनिटी भी और TOMCL भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ये। इंशाल्लाह आपको लॉस पर ये मैं कभी भी नहीं बिछवाऊंगा कि आप इनके अंदर लॉस करें, ये बस इनको फिलहाल आपने होल्ड रखना है ये, ठीक हो गया। बाकी आप आपस में भाइयों में मेरी लिस्ट शेयर करें, कोई इशू नहीं। बस ये है कि जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उनमें मेरी पोस्ट शेयर ना करें, ये बस वो फिर एक किस्म की मेरी लिस्ट आपके पास मेरी इमानत है, अगर आप उसमें इमानत में ख़यानत करेंगे तो वो फिर जो है ना वो सरा अच्छा भी नहीं लगता एक मुसलमान के लिए। ये बात मेरे सारे मेंबर्स के लिए है। मेरे बताए हुए स्टॉक्स मेरी तरफ से आपके लिए ये इमानत के तौर पर आपने इसको रखना है। अगर आपने इसको ख़यानत की तो वो फिर आप अपने ईमान का जो है वो अंदाज़ा पे लगा लें बस, और मैं क्या इसके अलावा बात करूँ। जी मुजफ्फर हुसैन साहब है मदीना मनवरा से, माशाल्लाह आपको भी सर अनम्यूट कर रहा हूँ ये। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। और तमाम मेंबरान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर आज यूनिटी जो है ना वो उठा लिया काफी, 27.40 की एवरेज बनी उसकी, ठीक है। तो इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था करीब करीब इसको सेल करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जी सर? क्योंकि इसमें रीजन ये है कि मैं मरवत साहब से बात की थी, अस्करी सिक्योरिटीज में अकाउंट जो ट्रांसफर करना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो ये 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि RDA अकाउंट से जब आप पहला ब्रोकर उसके अकाउंट को डिलीट करते हैं और उसके बाद नया ब्रोकर ऐड करते हैं तो उसमें 2 दिन का प्रोसेस होता है, 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। तो इस 3 दिन के अंदर अंदर अगर सेल करने पड़े तो ब्रोकर अकाउंट जो है एक्सेसिबल नहीं होता। तो क्या अभी मैं ब्रोकर अकाउंट चेंज कर सकता हूँ या अभी कुछ देर रुक जाऊं अगर सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो? ठीक है। और यूनिटी का भी पूछा आपने उनसे कुछ? नहीं, यूनिटी का मैंने बात नहीं की, मैंने जस्ट उनसे बात की थी इस बारे में कि मैं अकाउंट चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसका प्रोसेस क्या और कितना टाइम लग सकता है। ठीक है। हाँ सर, अकाउंट के बारे में वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ना तो ब्रोकर हूँ ना मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल पता होती है, तो वही आपको बता सकते हैं, या उनका जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि वो क्या इसका प्रोसीजर है या क्या हिसाब किताब है ये। बहरहाल जो यूनिटी है वो बिल्कुल यहाँ पर बेचना नहीं बनता यूनिटी का, और अगर आप रख सकते हैं यूनिटी कम अज कम 32 रुपए तक वेट करें। 32 रुपए से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वक्ती ये थोड़ा नीचे भी आ जाता है 24-25 रुपए पर तो और इसमें ऐड करें, बेचे ना इसको, 32 रुपए तक इसको जाने दें, वहां पर इसकी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनेगी और बड़ी अच्छी बनेगी प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, तो यूनिटी इस रेट पर बहुत डिस्काउंट रेट पर आपको यहाँ पर मिला है, आगे इसका फ्यूचर है, आगे इसने ऊपर जाना है ठीक ठाक। और अगर आप रख सकते हैं तो 40-45 तक अभी अगर इंतजार कर सकते हैं तो इसको रखी रखें इंशाल्लाह। अगर आपने बल्क में ज्यादा अमाउंट में उठाया हुआ है तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है, यूनिटी फूड की है, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी, रखें इसको इंशाल्लाह। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर अनम्यूट करें मलिक असद साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, खैर करिए। हेलो जी जी सर आ रही आवाज? ठीक ठाक है जी। अपना काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग शुरू कर दी सीमेंट ने, और मुझे जो है ना राइट्स वगैरह का भी है, तो मुझे 2 सवाल है राइट्स के बारे में। एक तो ये है कि राइट्स जो है सब्सक्राइब कैसे किए जाते हैं और कितने दिन में मेरे अकाउंट में आ जाएंगे अगर मैं सब्सक्राइब करना चाहूँ, और दूसरा ये कि जो सब्सक्राइब
जो भी स्क्रिप्ट जो है उस राइट्स जब इशू करता है तो ये डाउन तो नहीं होता? भाई ये 2 सवाल है मेरे। जी जी प्लीज, जी थैंक यू। सर पहला जो आपका सवाल है ना, राइट कैसे सब्सक्राइब करते हैं, जब ये अपने राइट का अनाउंस कर देगा और वो राइट्स आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे, यानी जब आपके अकाउंट में पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे कि यार राइट्स इसके आ गए, फिर वो एक डेट आपको देगा सब्सक्राइब करने की। एक डेट होगी, आपको ब्रोकर से भी मिल सकती है, PSX की वेबसाइट से भी मिल सकती है। उस डेट से पहले पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा अपने ब्रोकर हाउस से ही, या ऑनलाइन भी आप PSX की वेबसाइट से भी हो सकता है आपको वो फॉर्म मिल जाए। तो वो फॉर्म आपने जो है उस जितने भी अमाउंट की आपके पास राइट शेयर मौजूद है उसके साथ उसकी फेस वैल्यू ऐड करके वो एक पूरा प्रोसीजर है, आप जो है ना उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आपके पास राइट आ जाएंगे तो फिर आप एक दफ़ा पूछ लें, फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगा कि किस कंपनी के राइट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में है, तो आप सब्सक्राइब उसको कर लें जब आ जाएंगे। तो बाकी डाउन होगा जब ये राइट, जरी बात है, अक्सर यही होता है कि जब राइट आ जाता है और जब राइट एक्स होता है तो जो रेगुलर शेयर है वो जरा डाउन हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे हमने देखा था गनी गिलास ने राइट शेयर दिए, उसका जो रेगुलर प्राइस डाउन हो गई थी तो डाउन होती है उसकी प्राइस। एस्कोल ने राइट दिए, ये राइट ही की वजह से इसकी कमर टूट गई और आके किधर आके बैठ गया, ये नीचे आ गया। तो बाज़ औक़ात राइट शेयर बहुत खतरनाक भी होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि कई स्टॉक जिन्होंने राइट दिए उनका बहुत बुरा हाल हुआ। ये जिसमें एस्कोल मैंने बता दिया, फौजी फूड एक टाइम था 100 रुपए का था, राइट दिए इसने, वो भी बेचारा किधर आ गया नीचे। तो राइट बहुत जरा सोच समझ कर ही देखें कि राइट कैसे क्यों दे रहा है वो राइट, उसके बारे में बात कर चुका हूँ, बार बार रिपीट में क्या करूँ इसको। जी ख्वाजा माजी साहब है अवेलिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और माशाल्लाह सवाल बहुत ज़्यादा है और टाइम भी काफ़ी हो गया है। जी ख्वाजा माजी साहब सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज मैंने GGL एक 2 दफा लिया और फिर वापस ले लिया, इसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग की। सर आवाज बहुत कम आ रही है अब आपकी। इसके बाद मैंने आज GGL लिया है, उसमें 2 दफा मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है जी। और दूसरा सर ये आपकी जो लिस्ट है इसमें STPL नहीं है ना, मतलब जो पहले आपने लिस्ट शेयर की थी, तो वो कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो क्या मशवरा देते हैं अगर उनको मैं सेल आउट करके इसमें FFL उसके बदले रिप्लेस कर लूं? एक ये, और सर मेरा ये है कि ये जो फ्यूचर में जो शेयर्स होते हैं इनके कुछ रेट क्यों ज्यादा होते हैं, एक ये वजह, और दूसरे ये कि ये फ्यूचर के शेयर क्या है जिस कंपनी में हमारा अकाउंट होता है उसके लिए हुए होते हैं, वो कंपनी हमें मतलब ये हक देती है कि आप इनको मतलब एडवांस में सेल करें और फिर बाय करें, क्योंकि ये मंथ के आखिरी फ्राइडे को ये वापस हमने जीरो करने होते हैं। जी 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 ख्वाजा साहब, जो आपने STPL का पूछा, STPL को आप फौजी फूड से बिल्कुल भी रिप्लेस ना करें, क्योंकि STPL खुद एक अच्छा स्टॉक है, फौजी फूड से बहुत बेहतर है ये। ठीक है, तो इसको यानी कि सेक्टर और है, आप दोनों का कंपेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि सेक्टर डिफरेंट है इनके, हर कंपनी अपने सेक्टर वालों से ही कंपेयर होती है। तो STPL आपके पास मौजूद है, इसको रखी रखे, इसने बहुत आगे फ्यूचर में अच्छा हो जाना है ये, इसको बिल्कुल भी ना बेचे, कम से कम 22-23 रुपए तक इसका इंतजार करें, वहां पर जब आए तो आप एक दफा फिर मुझसे पूछें। बाकी फ्यूचर के चक्कर में ना ही पड़े, ये आपको कुछ कंपनीज के उन्होंने फ्यूचर के स्टॉक्स दिए हुए हैं ताकि आप लेवरेज पर उनको बाय करें, तो वो इस चक्कर में मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं देता, ना इसको सीखे ना इसके चक्कर में पड़े, इससे सबके बहुत से लोगों के घर जो है वो लुट गए बिल्कुल, यानी कि बहुत यानी कि रिस्की किस्म का काम है ये वाला। जी वजी बुखारी साहब है लाहौर से, एक दो सवाल बस लूंगा मजीद क्योंकि टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी आप सब भाइयों का, नबील साहब का, अदरीस भाई का, सना साहब का शुक्रिया, और दूसरी बात है मैं अपने बेटे के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी सिर्फ परमिशन चाहिए, मैं थोड़ा सा मजहबी आदमी कह लूँ, मैं इजाजत है मैं बेटे के साथ शेयर कर लिया करूँ? जी सर, अगर आपका बेटा आपकी लिस्ट को राज रख सकता है, ये ना हो कि जी बेटा राज रखेगा। हाँ जी इंशाल्लाह राज रखेगा, मैंने उसको समझा दिया। जी जी, तो वो असल में वो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसमें, यानी अगर आपको कोई करीबी है तो उसके साथ मेरी लिस्ट बिल्कुल शेयर करें, लेकिन बस देखें ये पब्लिक ना हो,
और ऐसा ना हो कि जैसे वो हम कहते होते हैं कि जब कोई किसी गांव में खबर पहुंचानी होती है तो किसी जो है वो अब क्या मैं नाम लूं, माशाल्लाह हमारे यहाँ फीमेल भी बहुत समझ ज्यादा गया हूँ जी, बस समझ गया हूँ, समझ ठीक है गया। ना। तो इस तरह चले, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एक लूंगा मैं, महरोज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत है? जी जी सर, आपकी कॉल आ रही थी, मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था, ऑफिस से आ रहा था, तो इस वजह जी से जी पिक नहीं बिल्कुल। किया। जी असल में मैं इस टाइम ना ज्वाइन नहीं कर सकता, फिर मैं रात को देखता हूँ आपकी ये सारा सेशन ना। जी तो मैंने ये पूछना था कैप्को का क्या मुस्तकबिल है? जी सर, कैप्को का जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल है। जो ही उसको वो 100 अरब रुपए हुकूमत की तरफ से जो उसके पेंडिंग है वो मिलेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में, तो कैप्को और भी अच्छा हो जाएगा ये। तो कैप्को आगे भी इसकी अर्निंग चेक करें किधर जा रही है उसकी अर्निंग, ठीक ठाक। सिर्फ थोड़े से इसके सर्कुलर डेट के इशू हैं, जो ही रिजॉल्व होते हैं तो कैप्को इस रेट पर आपको फिर शाजर नाजर ही कभी नजर आएगा ये वाला। तो अगर आपके पास है तो इसको होल्ड करें, अगर नहीं है तो ये 40 रुपए 35 रुपए के दरमियान बहुत जबरदस्त रेट पर है, इसको लेके रख लें, बस ये मैं मेरा मशवरा है। इसके साथ बाय सेल वाला जो है वो गेम ना करें कि लिया बेचा, ये बिल्कुल प्यार करने वाला शेयर है ये। ठीक है, आखिरी आईफोन है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और इसके बाद हम इदरीस भाई की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने जहांगीर सदीक लिया था, वो आपने कहा था 22 रुपए तक मतलब ले लेना, तो कैसा फ्यूचर है उसका? हाँ सर, मैंने कब कहा था 22? सर मेरी लिस्ट में भी वो शामिल नहीं है, मैंने आपको कब बताया कि जहांगीर सिद्दीकी 22 पे आप ले लें उसको? नहीं, जूम मीटिंग में मैंने पूछा था तो आपने 22 रुपए पर बहुत अच्छे रेट पर है, यहाँ पर कोई इसकी टेंशन नहीं है जहांगीर सिद्दीकी की। इसने आराम सुकून से 25-26 तो इसने हो ही जाना है, और बाद जब 25 तक जाए तो फिर आप एक दफ़ा पूछ लें कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है या यहाँ पर मजीद ऐड करने है ये। जी, आप जिनके क्वेश्चन वो रह गए उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक तो माफ़ी, और दूसरे नंबर पर अगर आपके कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जारी बात है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर दें। वो जिनके हैंड मैं नहीं ले सका तो मैं आपको इंशाल्लाह जूम सेशन के फौरन बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा ये, ठीक है। जी इदरीस भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मार्केट का आज बिहेवियर जो था बेहतर था। मार्केट जो है अपने कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। आज आपने देखा होगा कि इतनी पैनिक सेलिंग नहीं थी, और आपने फिफ्टी लिफी का डेटा भी देखा होगा कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ने जो है सेलिंग की है, बैंक बाइंग पर आ गए। इंडिविजुअल लोगों ने काफी बाइंग की है, ब्रोकर हो गए खाली, उनके पास जो कुछ था बेच चुके हैं, बेचने के लिए नहीं है उनके पास। लिहाजा अब आगे घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट अब आगे जाके बेहतर हो जाएगी। और आज जैसे जैसे कंसोलिडेट होती जाएगी तो ये अभी हमारे यहाँ जो ये इलेक्शन है और ये थोड़े से मसले हैं ये खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये बेहतरी की तरफ जाएगी। आपका सीमेंट सेक्टर में बाइंग चल रही है, आज बैंकिंग में काफी बाइंग हुई है, स्टील सेक्टर में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो इसमें अब भाई लोग जो है ना बिल्कुल ना घबराएं, आगे जाके ये बेहतरी की तरफ आ रही है। अच्छा, आप जो है ना, मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करना चाहता हूँ सर। एक तो मुझे फोन आते हैं बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, काम की बात होती है, मैं बता देता हूँ। लेकिन अब फौश किस्म की बातें और बेहुदा किस्म के जो है व्हाट्सएप आते हैं। और एक साहब जो है, मैं उनका नाम क्या लूँ यहाँ पर, कम से कम सुबह से 100 से 150 वो मैसेज भेज चुके हैं जिसमें फौज लतीफ़े और इस किस्म की। मैं भी घर बार वाला हूँ, मेरे भी घर में बच्चे हैं, वो इस किस्म की चीज़ें देखे हैं अगर उनके, तो ज़हन खैर मुझे पता चल गया। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। जाहिर है मैं ये फजूलियात, एक तो मैं कोर्ट में बैठा हुआ था हूँ, फिर कल भी मैं कोर्ट में हूँ, तो जहां भी मुझे टाइम मिलता है जरा सा भी मैं बाहर निकल के जो जो मुनासिब होते हैं मैं देख लेता हूँ। अब एक साहब का आया कि जनाब मैं किसी के कहने पे लेकर फंस गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं उन्होंने 2500 शेयर गिनवा दिए मुझे, ये मैंने उनके कहने पे। मैंने कहा आपने खुद भी कुछ किया? सब किसी के कहने पर ही कर रहे हैं, आपने खुद कुछ नहीं किया। आपकी अकल कहाँ थी? आपको किसी ने हाथ पकड़ा था या आपने उनको पैसे कैश दिया था? अब आप बता दें कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा फिर मेरे कहने पे भी कर रहे हैं आप, तो आप तो खुद तो कुछ नहीं कर रहे, किसी के कहने पे करे जा रहे हैं। फिर मैंने कहा अभी उसको बुरा कह रहे हैं, फिर आप मुझे बुरा कहेंगे। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं होती, आप अकल अप्लाई किया करें। एक साहब और थे जी, मैंने डोल ली है। मैंने कहा डोल ली है? मैंने कहा डोल का मतलब पता क्या होता है? नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा डोल क्या चीज ली है आपने?
मैंने कहा आपकी एज कितनी है? कह रहे जी 70 साल के करीब है। मैं तो गुड़िया से खेले बैठ के आराम से। मैंने कहा डॉल का मतलब गुड़िया होता है और कुछ नहीं होता। डॉल लिए। मैंने कहा भाई आपको इतना भी नहीं पता कि ये डॉल है, ये डेस्कॉन है, क्या है, कौन सा शेयर है, किस कंपनी का है। मैंने कहा ऐसे काम नहीं किया करें जिसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो। अच्छा, अब हमारे एक साहब और हैं, ये मुजम्मिल साहब हैं। ये इन्होंने जनाब अली बिग क्वांटिटी खरीदी है इन्होंने। तो सबसे पहले तो भाई ये बिग क्वांटिटी ग्रीड में आती है, आप ज्यादा ग्रीडी हो गए। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदें। बिग क्वांटिटी के अंदर आप प्रॉफिट लेने के लिए जा रहे हैं तो बिग लॉस भी होता है। इसी तरह हमारे मुजम्मिल भाई हैं, ये मुजफ्फर साहब हैं मदीना से, और दूसरे जो है ना हमारे एक साहब और हैं वो भी मदीना से ही हैं। उन्होंने बिग क्वांटिटी जो है ना यूनिटी खरीद ली है। तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल ये करूंगा कि क्या ये बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया जो आपने इतनी बिग क्वांटिटी खरीद ली? तो बिग क्वांटिटी आपको उस वक्त खरीदनी चाहिए थी कि जब ये बेरिश ट्रेंड तकरीबन एंड पर आ जाए। अभी तो बेरिश ट्रेंड जो है जारी है। अभी आपने जो लिया है यूनिटी, कल को अगर 2 रुपए और नीचे आ गया तो फिर क्या होगा? तो इसको 3 फेज बाइंग आपने भी समझाया, मैं भी उनको यही बताता रहता हूँ कि बिग क्वांटिटी ना लें, लेना है तो फेजिंग में बाइंग करें। 2-2, 3-3 रुपए, 4-4 रुपए हर फेज में जो है कम से कम जो है 5 से 10% का गैप होना चाहिए कि 5% लिया फिर 10% नीचे लें, फिर तीसरी बाइंग करें तो वो कम से कम 15% पे करें ताकि जल्दी से अकोमोडेट हो सके। तो अभी मेरे भाई जो है ना ये उसका बेरिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है मार्केट का, लिहाजा ये जो है अभी आगे बढ़ भी सकती है। और आप दूसरी बात यह है कि लैक लस्टर पोजिशन रहेगी। अभी ये मार्केट जो है ना इसी तरह चलती रहेगी। अभी ये फौरी तौर पे जो अगर आप चाहें कि फौरी तौर पे ये 52,000 दिखाएगी तो ऐसा भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा वेट करें, देखें रिजल्ट सीजन ऑफ हो चुका। अच्छा, आपने भी बताया कि फंडामेंटली जो स्ट्रांग है उन शेयरों में हाथ डाले वो नहीं टूट रहे। जैसा कि आपको मिसाल दे देता हूँ, ये बैंक सेक्टर नहीं टूटा, आपके सामने मौजूद है। बैंक का लभी भी आज भी जाके थोड़ा ऊपर चला गया था। इसी तरह जो है आपका ऑयल सेक्टर नहीं टूटा, ऑयल सेक्टर बेहतरीन है, मजबूत है। तो आप जो है इसके अंदर देखें, आप इस टाइम पर जो है ना, ये हमारे अली एजाज भाई है, इन्होंने जो है ना टेलीकार्ट से 80,000 रुपए का लॉस किया है। और उस वक्त जब मैं कह रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है भाईजान, ये मेरे ऑफिस के सामने ही ऑफिस है, उसके अंदर ये टेली साहब मौजूद हैं और ये कौन चला रहे थे, नाम भी ले दिया था उस वक्त तो मैंने। तो ये सारी चीजें देखने की होती है ना, ये रुकने वाले शेयर नहीं होते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मिल गया निकल जाए। इसी तरह जीजीएल की जो बाइंग आज जो है खबर जो है मंजरेआम पे आ गई है, लिहाजा जीजीएल के अंदर मजीद ज्यादा ना रुका जाए। लेकिन ये 3-4 दिन पहले ही पता चल चुका था, तो मैंने आपसे कल कहा भी था कि मैंने लोगों को बाइंग करवाई है। तो ये होता है कभी कभी शेयर के अंदर मौका मिल जाता है, लेकिन है ना इसको वतीरा ना बना लें कि हमेशा जनाब हमें पैसे मिलते ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं किया करें। दूसरी बात यह है मेरे भाई, जितना भी मुझे फोन करें ये करें, मैं उनके सबके जवाब देने के लिए हाजिर होता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं भी गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, फारिग नहीं हूँ बिल्कुल भी। जिसको भी मौका मिलता है, जितने भी लोग बैठे हैं सुन ही रहे होंगे कि मैं 50 to 70% लोगों को जवाब देता हूँ फोन पे, बल्कि मैं तो खुद भी कॉलें कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। लेकिन है ना अब उसके अंदर बेहुदा किस्म के जो है ना फजूलियात किस्म की चीजें अगर ये इस तरह जारी रही ना तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगा फिर आज सब। क्योंकि देखें अब एक साल में सुबह से अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा उनके मैसेज आ चुके हैं। मैंने उनको ब्लॉक किया, उन्होंने नंबर चेंज करके फिर शुरू कर दिया, फिर नंबर चेंज करके शुरू कर दिया, फिर नंबर चेंज करके। तो भाई अगर इस तरह देखो आपका अपना लॉस होगा, मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा, अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल अपनी जगह पे मुस्तहकम हूँ। लेकिन यह है कि यहाँ से अगर किसी भाई को फायदा पहुंच जाता है मेरे तजर्बात से या मैंने अगर कोई सीखा है तो प्लीज ऐसी हरकतें ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल ही रिक्वेस्ट है। लिहाजा किसी और के लिए टाइम छोड़ें। देखें अब जैसे अलर्ट मेरे पास आता है मैं फौरन देखता हूँ कि किसी ने कोई बात पूछी हो। अब मैं देखता हूँ तो फिर वही कहानी, फिर मैं देखता हूँ तो फिर वही कहानी। तो इस तरह जो है ना मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं किसी से क्या मांग रहा हूँ या मैं किसी से क्या कह रहा हूँ या मुझे क्या दे रहे हैं। मैं तो खुद अपने कॉलें कर लेता हूँ, कॉल करके लोगों को बता देता हूँ कि जो लोगों को जो है ना खबरें अगर मुझे मिल जाती है मैं भेज देता हूँ। आज सुबह से जनाब अली मेरे पास फोन आने, अच्छा होता क्या है, आप मुझे ग्रुप में जो है ना ऐड कर लीजिए, आप ग्रुप में आप मुझे ऐड कर लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। भाई कोई सवाल भेज दो तो मैं उसका जवाब भी दे दूँ। सवाल कोई नहीं है, सिर्फ मुझे ऐड कर लो ना, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है कि भाई मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या है।
अब जाहिर है व्हाट्सएप में नंबर तो आ नहीं रहा होता, तो ये प्लीज थोड़ा सा इसको जो है ना नोट कर ले, ये ना हो कि फिर मैं मजबूरन जो है ना ग्रुप को जो है ना मैं छोड़ दूं। शुक्रिया सर। जी जी इदरीस भाई, आप माशाल्लाह ऐसी बातें ना करें ग्रुप छोड़ने वाली। आपसे लोग जो है वो बड़ा प्यार करते हैं और हम आपको बिल्कुल भी ग्रुप छोड़ने का जो है वो नहीं कहेंगे। आप इस तरह करें, जो आपको नंबर कोई तंग करें तो मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसकी कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा कोई अप्रोच वाले इदरीस भाई से उसका किसी का जो इनको तंग करते हैं उनका नंबर लेकर, माशाल्लाह हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं। इदरीस भाई थोड़ा आप अनम्यूट हो गए, आप करें ज़रा 1 मिनट, अनम्यूट करें आप। हाँ जी, तो इन माशाल्लाह हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो काफ़ी ऊपर पहुंच वाले बंदे हैं। अगर आपको कोई तंग करता है तो मैं उन मेंबर से अपनी रिक्वेस्ट करता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो इदरीस भाई से थोड़ा रब्ता करें। अगर कोई इनको तंग करता है तो थोड़ी सी ज़रा जैसा आपका जो तरीक़ाकार है, तो आप इंशाल्लाह ज़रा सा हेलो भी करेंगे उसको, तो वो सारे अपने बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ जाएंगे ये। और इस तरह तो सर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो शेर सुनाते हैं फसी साहब, वो कर्नल है फौज के रिटायर्ड। इसके अलावा अमजद साहब है, वो भी फौज से कर्नल रिटायर है। मेरे पास सबके आते हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं लेकिन खराब जो है ना, जैसे आपने एक आध को निकाला था इसी तरह है। और रहा मसला, मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं भी ये सारी चैलेंज जानता हूँ, साइबर वाले भी हमारे साथ होते हैं, सब कुछ होता है। तो इस किस्म की बातें देखें, इससे फायदा क्या हो रहा है? या तो बता दे कि हाँ मुझे बेनिफिट ये हो रहा है तो ठीक है करता रहे। जब बेनिफिट भी कुछ नहीं हो रहा, अब दूसरे की गाड़ी का शीशा तोड़ देना, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, या तो शीशे को उठा के आप अपने पास लगा लेते तो समझ में आती बात कि हाँ यार वहां से नुकसान करके फायदा हासिल किया, हासिल भी कुछ नहीं किया। सर बात लंबी हो जाएगी, छोड़े अब इस बात को। जी ये तो चले इदरीस भाई, ये पार्ट ऑफ गेम है और ये आपके साथ आते हैं। और मेरा आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं ये वाले जो उसकी अगर मैं आपको डिटेल्स शेयर करूं, सुबह से शाम तक जो मैसेजेस आते हैं कि पहले जी आप हमें ग्रुप में ज्वाइन करें। जब ग्रुप की डिटेल भेजी जाती है तो फिर कहते हैं कि आपने ग्रुप में सिखाना क्या है, ये भी सिखाएंगे वो भी सिखाएंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई 500 रुपये में क्या मैं भैंस का खालिश दूध भी आपको ला के दूँ, ये भी आपको मैं तो यही वाला मैसेज करता हूँ कि खालिश दूध भी क्या इसके साथ चाहिए आपको। अक्सर जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे जिनके साथ मैंने ये रिप्लाई किए हुए हैं। तो फिर वो आगे से कहते हैं जी आपने नॉन सीरियस सा मैसेज किया। मैंने कहा आप 500 रुपये में और क्या उम्मीद करते हैं जी? आप हमें रोज के रोज स्टॉक्स बताएंगे, आप हमें इन्वेस्टमेंट वाला भी स्टॉक बताएंगे, आप हमें ये भी बताएंगे। तो अल्लाह के बंदे जब आप आएंगे हमारे ग्रुप में तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अक्सर यही होता है कि जो थोड़ी सी ज्यादा सी बात करता है मुझसे, तो मैं सिंपली उसका नंबर ब्लॉक में डाल देता हूँ। ये तो बस इसका एक ही हाल मैंने सोचा हुआ, बजाय इसके कि मैं आगे बताऊं कि जी हमारे ग्रुप के फायदे क्या हैं। जिसने इसी तरह आ जाना है हमारे ग्रुप में वो मोस्ट वेलकम है। जिसने 10 सवाल पूछने हैं उसने आगे भी हमें तंग करके रखना है, तो इससे अच्छा है पहले ही उसको ब्लॉक करके साइड पर कर दें। हमें ऐसे मेंबर चाहिए भी नहीं, ना ही आपके यानी कि इन पैसों से मेरा घर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपकी सरकारी नौकरी है, और ये भी मैं आपको अपनी भी खुशखबरी सुनाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल करम से अभी मेरा 17 से 18 स्केल का भी नोटिफिकेशन आ गया है और मेरी आज 18 स्केल में ज्वाइनिंग हुई है। तो अल्लाह ने प्रमोशन भी दी है मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी और वो भी फेडरल की जॉब। और यानी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है बहुत कि वो ठीक है मेरे घर के लिए। और बाकी ये यकीन करें कि इनसे ये आपकी यानी कि ये सारी सर्विसेज ही हैं और कोई कुछ भी नहीं। और दुआएं करते हैं आप लोगों के लिए कि जो आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो ये मेरे बाकी खर्चे शर्चे कम अज़ कम वो मेरे घर के खर्चे, जो सरकारी को मैं बिल्कुल भी छेड़ता नहीं हूँ कि उससे मेरा घर चलता, और इससे आपके ये वाले सारे मेरे खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो ये है इसमें यानी। और हमने इसमें से कौन से महल बनाने हैं, 500 रुपये में से कौन सी कोठियाँ बनानी है, तो यही हम कहते हैं कि जो भी आएगा तो इंशाल्लाह उसको फायदा ही होगा। और जो ना भी आना चाहे तो हमें हमारा कोई नहीं ये कि गुजारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बहरहाल यहाँ पर ये तो जिंदगी का हिस्सा है। अच्छे भी लोग हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद। अगर ये ना होते तो सारे ही अच्छे होते, तो फिर जो है ना ये थाने पुलिस और कोर्ट कचहरियाँ ये तो होती ही ना, अगर सारे लोग अच्छे होते। तो जाहिर बात है उनका भी काम चल रहा है, अल्लाह ने सबका काम चलाना है, तो इसलिए हर किस्म के लोग जो है इस सोसाइटी के अंदर जो है वो मौजूद है। ये बहरहाल जी अहमद फसी साहब ने हैंड रेस किया, आपने उनका नाम लिया, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इदरीस साहब के लिए एक चीज कहना चाहता था कि तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समुंदर का सुकूत, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। तो मेरी तरफ से जो उनके लिए है, और छोड़ के ना जाए हमें। जी
हाँ जी जी बिल्कुल इदरीस भाई, बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना आपने। और माशाल्लाह आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। और इवन के जो थोड़ी सी आपकी आवाज़ ब्रेक होती थी, और यकीन करें इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इदरीस भाई की आवाज़ का कुछ करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत क्लियर हुई है, तो ये गिला भी आज तकरीबन सबका खत्म हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग में थोड़ी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होती है। यानी रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि इस जूम सेशन के अलावा भी जो हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब पर, वो आपको सुनना चाहते हैं। ये तो यही जो है ना लोगों का प्यार है आपसे, तो उस प्यार का ही वास्ता और इस चैनल का भी वास्ता आपने छोड़ कर नहीं जाना हमें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ सवाल, अब टाइम काफ़ी हो गया 9:15, और यानी कि टाइम इतना है कि मेरी वीडियो 12-1 बजे तक जो है वो फिर लगेगी एक्सपोर्ट पर। तो जिनके सवाल रह गए उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर जो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब्दुल लतीफ़ साहब ने हमें बुरे वाला से ज्वाइन किया, अब्दुल रहमान इरफान साहब ने ज्वाइन किया, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से हमें ज्वाइन किया, अब्दुल वही साहब ने हरीपुर से हमें ज्वाइन किया, अब्दुल रहमान साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से ज्वाइन किया, अहमद फसी साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया, अहमद हुसैन साहब ने हमें मरदान से ज्वाइन किया, अलाउद्दीन खराज साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया। इसके अलावा आमिर सिद्दीकी साहब है, इन्होंने हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया, अल्ताफ भाई ने बैंकॉक से ज्वाइन किया। अल्ताफ भाई अगर आपका भी कोई सवाल है तो व्हाट्सएप आपने किया था मुझे, आप कर दें तो इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अमजद भाई ओमान से आपने ज्वाइन किया, अरशद साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, हमें AR वसीम साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, असद साहब है इन्होंने हमें डबलिन आयरलैंड से जो है वो ज्वाइन किया, आशिक साहब ने हमें लैया से ज्वाइन किया। इसके अलावा आसिफ अली साहब है, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, आसिफ साहब है एक, वो उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, आसिफ सुमरो साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, अतीक हुसैन साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, अजीम अहमद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, फयाज साहब है इन्होंने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, गुलाम हैदर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। इसके बाद हसीब कल्लासरा साहब है, इन्होंने हमें लैया से ज्वाइन किया, हाशमी साहब है रावलपिंडी से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हसन इमरान साहब ने हमें जोराबाद से ज्वाइन किया, इदरीस भाई ने हमें कराची से ज्वाइन किया, इमरान हैदर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, इमरान उल हक साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब ने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया। इसके अलावा खालिद शेख साहब ने हमें सियालकोट से ज्वाइन किया, ख्वाजा माजिद साहब ने भी हमें हवेलिया से ज्वाइन किया, शहबाज साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मदन लाल साहब ने हमें हरानी से ज्वाइन किया, मकबूल अहमद साहब ने कराची से ज्वाइन किया, हमें मोहसिन अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद जाबिर साहब ने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद मौसिफ साहब है इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, सईद साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, तनवीर अकरम साहब है इन्होंने हमें कुवैत से ज्वाइन किया, जाहिद साहब है इन्होंने भी हमें दुबई से ज्वाइन किया, ज़िया भैया लाहौर से इन्होंने ज्वाइन किया, मुमताज़ साहब ने भी लाहौर से हमें ज्वाइन किया, मुजम्मिल भाई ने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया, नसीम साहब है कतर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, नाज़रीन सुल्ताना मैडम आपने हमें कराची से ज्वाइन किया, निज़ामुद्दीन साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, परवेज साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, राशिद जुबैर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, सफदर रांझा साहब ने हमें सरगोदा से ज्वाइन किया, साकिब हुसैन साहब ने हमें कुवैत से ज्वाइन किया, शबर हसन साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, शाहनवाज सिद्दीकी साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, शहजाद साहब है इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सुल्तान साहब है इन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सैयद अनवर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, ताहिर साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया हमें, तौहीद आलम साहब है इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, उमैर अरशद साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, उमर साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उस्मान अनवर साहब ने गुजरांवाला से हमें ज्वाइन किया, वजी बुखारी साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया, मैडम ज़िबा शकीला इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, जिशान साहब है इन्होंने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, इंजीनियर सलीम सरानी साहब ने मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया, इमरान मलिक साहब है इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। तो बाकी मेंबर्स ने भी हमें ज्वाइन किया, सिर्फ उनके नाम के साथ उनका सिटी नेम या ओवरसीज कंट्री का नाम नहीं है तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया। तो आप लोग भी अपने नाम के साथ लिखें ताकि आपकी नाम की जो रिप्रेजेंटेशन हो कि कौन से इलाके से है, तो इंशाल्लाह आपका भी नाम लेंगे इसी तरह ही। और माशाल्लाह भी हमारे मेंबर्स भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं और एक बड़ी तादाद है जो हमें जूम सेशन पर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सबका जो है मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, आप टाइम निकालते हैं जूम सेशन में आते हैं, और मेरी भी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए जो है वो ये रेगुलर प्रोग्राम लाया जाए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। यही आपकी ट्रेनिंग है, यहीं पर ही आपको सिखाया जाता है, ये समझे कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह जो लगातार हमें ज्वाइन करते हैं हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर उन्होंने प्रॉपर्ली इसको सुना है तो उनको अच्छा खासा नॉलेज भी होगा और स्टॉक मार्केट की समझ भी आई होगी और बेसिक चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। तो मुझे काजी मोहम्मद नबील को जूम स्टॉक की इस सेशन 64 सेशन था, साथ साथ मैं उसकी नंबरिंग भी लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि कितने हमारे एपिसोड हो चुके हैं।
तो ये इसका एपिसोड नंबर 64 था। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जो स्टॉक्स आपको शेयर किए गए उसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल रात को टेक्निकल स्टडी के बाद आपके साथ शेयर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।